This one is the new chapter, a treat for mosquito, NCERT बुक का लेसन 8 आपका जो लुकिंग अराउंड है उसका है. नाउ कम टू द फर्स्ट स्लाइड. फर्स्ट स्लाइड हम देखते हैं. फर्स्ट स्लाइड में देखो, ये लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्क्यूटो बताया गया है. मॉस्क्यूटो का लाइफ साइकिल बताया गया है. नाउ मॉस्क्यूटो का लाइफ साइकिल में क्या है? सबसे पहले मॉस्क्यूटो हो का मतलब कैसे शुरू होता है. तो सबसे पहले इसमें जो आएगा वो है एग. सबसे पहले क्या आता है? एग. ये एग आएगा सबसे पहले. एग के बाद लार्वा. ये लार्वा के बाद प्यूपा आता है. प्यूपा के बाद एडल्ट मॉस्क्यूटो हो जाता है. तो देखो ये छोटे छोटे एग हैं. ठीक है, ये आपको गंदे पानी में तैरता हुआ ये लार्वा नज़र आएगा. और उसके बाद ये क्या बन जाता है? प्यूपा. प्यूपा के बाद एडल्ट. तो ये आपको जो ये 4 स्टेजेस हैं, इसके 4 स्टेजेस को याद रखना है. पहला स्टेज क्या होगा? पहला स्टेज होगा एग. सेकेंड स्टेज क्या है? लार्वा. थर्ड स्टेज क्या है? प्यूपा. फोर्थ स्टेज क्या है? एडल्ट मॉस्क्यूटो. तो ये जो इसकी जो 4 चीज़ें हैं ये आपको याद रखना है कि मॉस्क्यूटो का ये लाइफ साइकिल है. नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटो, कि मॉस्क्यूटो ब्रीड कहाँ करता है. तो स्टैग्नेट एंड डर्टी वाटर इन ओपन ड्रेन पाइप्स पॉन्ड्स फील्ड्स प्रोवाइड बेस्ट ब्रीडिंग प्लेस फॉर द मॉस्क्यूटो टू ले एग. ये जो जगहें हैं, ये जगह जो है वो उसका पहला ही अप्रोप्रिएट प्लेस है जहाँ पे मॉस्क्यूटो आसानी से ब्रीड हो जाएगा. ठीक है, मॉस्क्यूटो जो आसानी से आ सकता है. ठीक है, फर्स्ट है स्टैग्नेट वाटर, जो जहाँ पे जमा हुआ पानी हो. डर्टी वाटर, गंदा पानी हो. ठीक है, इन जगहों पे वो रहेगा. फिर ड्रेन है, नाला हो गया, पाइप्स हो गए, पॉन्ड है, फील्ड है. ये बेस्ट प्लेस है मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर लेड बाय फीमेल मॉस्क्यूटो. ये जो एग्स कहाँ से निकलेंगे? ये जो फीमेल मॉस्क्यूटोज होते हैं वो निकलते हैं. एंड दिस एग्स चेंज इनटू बेबी मॉस्क्यूटो. अब यही एग जो है वो बेबी मॉस्क्यूटो में चेंज होता है, जो क्या कहलाएगा? लार्वा कहलाएगा. क्या कहलाएगा? लार्वा कहलाएगा. दीज लार्वा डू नॉट लाइक मॉस्क्यूटो. ये मॉस्क्यूटो की तरह नहीं होता है, बट दे आर टाइनी थ्रेड लाइक ग्रे ऑब्जेक्ट. वो एकदम पतला ग्रे की तरह होता है, थ्रेड की तरह होता है, धागे की तरह होगा, ग्रे कलर का होगा. एंड थ्रीज लार्वा ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपा. और यही प्यूपा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फाइनली टर्न इनटू मॉस्क्यूटो. मतलब 4 स्टेज आपको बताया. फर्स्ट एग है, सेकेंड आपका लार्वा है, थर्ड हो गया प्यूपा एंड फोर्थ वन इज मॉस्क्यूटोज. नाउ नेक्स्ट अब है कि वाटर ब्रॉन डिजीज़ेस, मतलब गंदे पानी से कौन कौन सी डिजीज़ेस होती हैं. तो वेरियस पाइथोगॉन्स फ्लाइज वर्म्स मॉस्क्यूटो ब्रीड कॉज इन्फेक्शस डिजीज़ इन ह्यूमन नोन एज वाटर ब्रॉन डिजीज़ेस. तो ये हैं वाटर ब्रॉन डिजीज. पानी से होगा, गंदे पानी से होगा डायरिया, कॉलरा, जॉन्डिस, डिसेंट्री एंड मलेरिया. दीज आर कॉल्ड वाटर ब्रॉन डिजीज़ेस. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. अब ये जो मॉस्क्यूटो है यही है डिजीज़ कैरिंग मॉस्क्यूटो, मलेरिया डिजीज़ कैरिंग मॉस्क्यूटो. और यही मॉस्क्यूटो ही है जो मलेरिया फैलाएगा. ठीक है, इसका भी नाम है डिजीज़ कैरिंग मॉस्क्यूटो, मतलब मलेरिया डिजीज़ कैरिंग मॉस्क्यूटोज है. और ऐसे इसको जो बायोलॉजिकल नेम है फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटोज बोलते हैं. ठीक है, इसका नाम है. नाउ सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. मलेरिया का सिम्टम्स क्या होता है? हाई फीवर होगा, बहुत तेज़ बुखार, फील कोल्ड्स एंड सीवर्स, कपकपाहट रहेगी, ठंड लगेगा, चिल्स, फीवर, स्वेटिंग. फीवर आएगा, स्वेटिंग भी होगी, सफ़र फ्रॉम न्यूसिया, मतलब सांस थोड़ा सा लेने में भी थोड़ी दिक्कत आने लगेगी. नाउ अब यहाँ पे ब्लड टेस्ट हुआ है. देखो इसके फिंगर से लिया गया ब्लड टेस्ट, फिंगर से ब्लड लिया गया है,
2-3 ड्रॉप्स, और इसको कहाँ रखा गया, माइक्रोस्कोप में। अब देखो ये माइक्रोस्कोप है दोनों, ठीक है, दोनों माइक्रोस्कोप है, यहीं पे स्लाइड रखी जाती है और यहाँ से देखा जाता है उसको, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप का काम क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच enlarges the image of things 1000 times। कोई भी इमेज को 1000 times वो बड़ा करके दिखाता है। नाउ दिस वन इज़ द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। किसका ब्लड टेस्ट, कौन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देगा, पैथोलॉजिस्ट देगा, ठीक है, कौन देगा, पैथोलॉजिस्ट देगा, ठीक है। और वो जब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट होता है तो सबसे पहले पेशेंट का नाम, उसका एज, उसका सेक्स दिया रहेगा, फिर डेट दिया रहेगा किस डेट में ब्लड टेस्ट हुआ, फिर डायग्नोस करके क्या आया, तो यहाँ पे आया फीवर विथ चिल्स एंड रिकस, मतलब ठंड लगकर कपकपी वाली बुखार, और तब उसके ब्लड सैंपल में पाया गया मलेरिया पैरासाइट। क्या पाया गया, मलेरिया पैरासाइट, तो पता चल गया इस पेशेंट को क्या है, मलेरिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, प्रीवियसली ये है सिंकोना ट्री, ठीक है, ये क्या है, सिंकोना ट्री, और इसका ये बार्क है। इस बार्क को या तो ये ड्राई करके सुखा के पाउडर बना देते थे, नहीं तो इसको बॉयल करके इसके वाटर को स्टेन करके पेशेंट मलेरिया से सफ़र करते थे उसको एज ए मेडिसिन के फॉर्म में दिया जाता था। प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, हम मलेरिया से कैसे प्रिवेंट करेंगे, बाय कीपिंग द ड्रेन कवर्ड एंड नॉट लेटिंग वाटर स्टैगनेट इन आवर सराउंडिंग। हमें जो है वो ड्रेन को कवर रखना है, पानी इकट्ठे नहीं, आसपास पानी इकट्ठे नहीं होने देना है। बाय एम्प्टिंग एंड ड्राइंग कूलर्स व्हेन नॉट इन यूज़, मतलब अगर कूलर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको खाली करके सुखा करके रख देना है। द वेस्ट शुड नॉट बी एक्यूमुलेटेड, गंदी चीज़ें नहीं इकट्ठी करनी है। इट शुड बी बर्नड और बरीड एज सुन एज पॉसिबल, या तो उसको जला देना है या गाड़ देना है, जैसे भी हो सके। बाय स्प्रेइंग केरोसिन ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ प्लेसेस वेयर वाटर स्टैगनेट, उन जगहों पे जहाँ पे पानी इकट्ठे हैं वहाँ पे केरोसिन का स्प्रे करना है। इट हेल्प्स टू किल द एग्स ऑफ मॉस्किटो, और ये मॉस्किटो के एग को मारने में मदद करते हैं। ये पोस्टर्स हैं जिसमें कि बताया गया है कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ना हो, इसे हमें क्या करना है। लिखा है डोंट लेट वाटर कलेक्टेड अराउंड यू, अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। फिल अप द पिट्स, गड्ढे को भर दीजिए। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर, टैंक क्लीन, अपना जो वाटर पॉट्स है, कूलर है, टैंक्स, उसको साफ़ कीजिए। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, हर सप्ताह उसको सुखाना है। पुट फिश इन द पॉन्ड सो दे ईट द मॉस्किटो लार्वा, पॉन्ड में फिश डालिए ताकि वो मॉस्किटो लार्वा को खा सके। यूज़ मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए मॉस्किटो नेट का यूज़ कीजिए। स्प्रे ऑयल इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेसेस, अगर आसपास वाटर इकट्ठा हो गया है तो ऑयल स्प्रे करना है। अब ये एक और रिपोर्ट है डिजीज़ के बारे में है, वो है एनीमिया, और हमेशा ब्लड रिपोर्ट कौन देगा, पैथोलॉजिस्ट देगा। कौन देगा, पैथोलॉजिस्ट देता है, ठीक है। ब्लड रिपोर्ट हमेशा हमें पैथोलॉजिस्ट प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पैथोलॉजिस्ट प्रोवाइड किया है, डेट रहेगा, दोनों में डेट है, पेशेंट का नेम है, एज है, सेक्स दिया हुआ है, डायग्नोस करके क्या पता चला, ठीक है। अब जैसे चूँकि ये एनीमिया का है तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, एनीमिया किस वजह से होता है। तो एनीमिया होता है कि हमारे ब्लड में अगर होमोग्लोबिन कम है उसकी वजह से हो रहा है। तो ये उसका आरती का ब्लड रिपोर्ट है, तो यहाँ पे उसका होमोग्लोबिन है 8 ग्राम टी एल, कितना चाहिए, 12 ग्राम टी एल। तो ये उसका एक महीने में लिया गया, ठीक है, मतलब जून के महीने में लिया गया। उसके बाद 3 महीने फिर लिया गया, जब डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग उसने आयरन टैबलेट्स खाए, फिर जिसमें ज़्यादा आयरन होती हैं जैसे आंवला, गुड़ और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाए, तो उसका होमोग्लोबिन इंक्रीज़ हुआ और अब होकर के उसका 10.5 हो गया। नाउ लुक एट द आरतीज ब्लड रिपोर्ट, फाइंड आउट द मैक्सिमम रिक्वायर्ड होमोग्लोबिन। मैक्सिमम क्या है, 12 ग्राम टी एल। हाउ मच डिड आरती
होमोग्लोबिन गो अप, कितना बढ़ा आरती का। तो पहले उसका 8 था, अभी 10.5 हुआ, यानी 2.5 ग्राम DL बढ़ा। कितने महीने में बढ़ा? 3 मंथ्स में इसको बढ़ा, मतलब अभी भी उसको खाना है आयरन टैबलेट्स एंड वो चीज़ें जिसमें ज़्यादा आयरन है। नाउ ये एक रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, जो कि दिल्ली के न्यूज़पेपर में छपा था, जिसमें बताया गया कि दिल्ली के स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं, म्यूनिसिपल स्कूल है जहाँ पे बच्चे एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं। अब जब जो बच्चे एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं, उसका सबसे पहले क्या अफेक्ट होता है? उसका फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, अफेक्ट होगा। अच्छा, कैसे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ होगा? पहले उसका डू नॉट ग्रो वेल होगा, अच्छी सी उसकी ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। लो एनर्जी होगा, उसका एनर्जी लेवल लो होगा, और उसको पढ़ाई में डू नॉट स्टडी प्रॉपरली, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। ये है ये व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एनीमिया। अभी आपको बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम था, अभी आपको हमने बता दिया कि प्रॉब्लम क्या क्या था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, ये डिजीज़ कॉज्ड बाय फ्लाइज। फ्लाइज से क्या होगा? कॉलरा होगा और डायरिया होगा। नाउ मॉस्किटो लार्वा स्विम इन स्टैगनेट वाटर। ये देखो, ये मॉस्किटो लार्वा है, ये एल्गी है जो उसके हाथ में हुआ। ये है रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने मॉस्किटो के बारे में पता किया कि मॉस्किटो से मलेरिया स्प्रेड होता है, और कब होता है? 1905 में। कब होता है? 1905। इन्होंने कब पता लगाया? 1905 में। 1905 में इन्होंने पता लगाया। नेक्स्ट, ये पोस्टर्स बने हुए हैं मलेरिया के ऊपर। पोस्टर्स बने हैं मलेरिया के ऊपर। नाउ नेक्स्ट वन, ये है प्रिवेंटिव आइटम्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉस्किटो। ये चारों प्रिवेंटिव आइटम है जो हमें मॉस्किटो से बताता है। ये कॉयल है, क्रीम, ओडोमॉस क्रीम, स्प्रे, ऑल आउट्स एंड मॉस्किटो नेट। नाउ डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो से क्या होगा? मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये जो डिजीज़ हैं वो मॉस्किटो से होते हैं। नाउ एनीमिया, इट इज़ कॉज ड्यू टू लेस होमोग्लोबिन एंड आयरन इन द ब्लड। कैसे होगा? एनीमिया किससे होता है? अगर हमारे ब्लड में होमोग्लोबिन कम है, आयरन कम है, इस वजह से होता है। और ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आयरन ज़्यादा है, जैसे जैगरी, आंवला, जैगरी, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। थैंक यू।